लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवत कथा रसिक समादरणीय इस लिंक से जुड़े हुए विद्वज्जन, मातृशक्ति, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए समय का सदुपयोग करें, राम कथा से जुड़ें। आज जो चर्चा का बिंदु है बाबा तुलसी की एक पावन चौपाई, अब सो मंत्र अदेहु प्रभु मोहि, अजहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। आइए इस चौपाई को आधार लेकर कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। भगवान राम की वनगमन यात्रा में भगवान राम नर लीला करते हुए जिस मर्यादा का पालन करते हैं वो बड़ा अद्भुत है महाराज। इस यात्रा के क्रम में भगवान राम अगस्त जी महाराज के आश्रम में पधारे हैं और अगस्त जी महाराज बड़े गदगद हुए। उन्होंने उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद बाबा तुलसी लिखते हैं कि मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। यहाँ पे आप बाबा तुलसी की कौशल या भगवान राम के अद्भुत चरित्र संकेत करते हैं कि भगवान बैठे हैं और चारों तरफ मुनि समूह विराजित हैं और भगवान यहाँ अपना ऐश्वर्य भी प्रकट कर रहे हैं। और भगवान का ऐश्वर्य क्या कि भगवान बीच में हैं और चारों तरफ मुनि विराजित हैं, मुनि लोग विराजित हैं। पर बाबा तुलसी कहते हैं कि सन्मुख सबकी ओर, जितने विराजित मुनि हैं उनको ये लग रहा है कि भगवान राम मेरे ही सन्मुख है, भगवान का पीठ किसी की ओर नहीं है। यही
भगवान का ऐश्वर्य है। और यदि हम पार्वती जी के प्रश्न को ध्यान में लें तो पार्वती जी ने प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि औरौ राम रहस्य अनेका कहु नाथ। तो मानो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती ये भी भगवान का रहस्य है कि चारों तरफ मुनि समूह बैठे हैं पर सबको अपने सामने ही प्रभु का दर्शन हो रहा है, ये रहस्य है। तो अगस्त जी महाराज के आश्रम में जब भगवान बैठे हैं तो दोनों रूप भगवान का हमें दिखता है, ऐश्वर्य रूप भी और माधुर्य रूप भी। अब माधुर्य रूप क्या है? जो भगवान प्रश्न करते हैं कि अब सो मंत्र और देहु प्रभु मोही और जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। भगवान राम का शब्द देखिए, भगवान राम अगस्त जी के लिए संबोधन देते हैं प्रभु। अब सो मंत्र और देहु प्रभु मोही, ये माधुर्य है। मानो भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो नरलीला कर रहा हूं, तो अभी आप प्रभु हो, सामर्थ्य मान। और सामर्थ्य क्या? जगत विदित है कि अगस्त जी महाराज के सामने दैत्य आने से डरते थे, क्योंकि वहां दंडकारण्य में आतपी और वातपी नाम के जो दो राक्षस थे, जो मुनियों को धोखा से बुलाते थे भोजन के लिए और उनको भक्षण कर लेते थे। अगस्त जी महाराज ने दोनों का नाश किया। मानो भगवान संकेत करते हैं कि आप मुनि हैं और मुनियों से द्रोह करने वाले जो निशाचर है उसका उन्होंने आपने वध किया, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया है महाराज, निशिचर हीन करो मही अभुज उठाए प्रण सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख देना। कहा महाराज मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया है, क्या? निशिचर हीन करो मत, कि पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। और आप राक्षसों से राक्षसों का अंत करने के आप विशेषज्ञ हैं, और इसलिए आप मुझे वो मंत्र दीजिए। अब यहाँ मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का मतलब है यहाँ उपाय, कि वो उपाय बताइए जिससे मैं अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर सकूं। यहाँ पे भगवान जो कहते हैं कि जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही, जो मुनियों से द्रोह करने वाले हैं उनको मुझे मारना है। तो आप देखेंगे राम वन गमन यात्रा में भगवान
इस यात्रा को संतों के निर्देशन से चले। सबसे पहले जब भरद्वाज जी के आश्रम में गए तो उन्होंने भरद्वाज जी महाराज से मार्ग पूछा के ही मार्ग जाहि, कहु नाथ के ही मार्ग जाहि। आप मार्ग बताइए। किसी ने भगवान से पूछ दिया कि महाराज आपने भरद्वाज जी से मार्ग क्यों पूछा? तो भरद्वाज जी महाराज की विशेषता है कि परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी महाराज परमार्थ के पथ के सुजान हैं, जानकार हैं। और मानो भगवान संकेत करते हैं कि जब मैं नरलीला कर रहा हूं तो मुझको भी परमार्थ मार्ग पर परमार्थ का मार्ग ही जीवन यापन करने के लिए चुनना चाहिए। अब आप देखें ये मर्यादा। मानो भगवान कहते हैं कि मैं भले ही सामर्थ्यवान हूं, पर यदि मैं नर लीला कर रहा हूं तो मुझको भी संतों से ही परमार्थ मार्ग पूछना पड़ेगा। अब वो जिस मार्ग को बताए उसके अनुसार चलना पड़ेगा। ये भगवान की मर्यादा है। अब यहाँ पे आप आश्चर्य की बात ये देखें कि जैसे ही भगवान ने पूछा कि महाराज हम किस रास्ता से जाएं, तो भरद्वाज जी को पूछना चाहिए था कि महाराज आपको जाना कहाँ है। पर आप देखेंगे कि भरद्वाज जी महाराज ने पूछा नहीं कि आपको जाना कहाँ। उन्होंने कहा क्या? सुगम सकल मग तुम कहु आहे। आश्चर्य की बात, भाई जब उनको पता है नहीं कि भगवान जाएंगे कहाँ तो कह दिया कि सुगम सकल मग। आपके लिए तो सब रास्ता सुगम है, सरल है। तात्पर्य क्या? यहाँ पे आप देखें भगवान और भक्त दोनों में बड़ा विनोद है। भगवान अपना ऐश्वर्य को छिपाए हुए हैं और सामान्य नर लीला करते हुए प्रश्न पूछते हैं कि आप हमको मार्ग बताइए। और मुनि क्या कहते हैं कि महाराज मैं आपको जानता हूं कि आप मार्ग चलने वाले नहीं हैं, आप तो मार्ग बनाने वाले हैं। आप जिस रास्ते से चल जाए वही मार्ग बाकी लोगों के लिए जीवन पथ बन जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सुगम सकल मग तुम कहूँगा है। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, आप जानते हैं थोड़ा सा संकोच हुआ भगवान को कि मैंने इनसे दुराव किया, पर उन्होंने कहा कि मैं अभी नरलीला कर रहा हूं तो उसके अनुसार आप बताइए ना। तो मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया तो 50 आ गए। मतलब क्या? यदि हम इसको व्यवहारिक ढंग से कहें तो महाराज आप देखिए
यदि आप घोषणा कर दीजिए कि मेरे को केदारनाथ यात्रा जाना है, तो 50 लोग निःशुल्क आपको मार्ग बताने वाले मिल जाएंगे। और आश्चर्य की बात क्या कि सचमुच में उनका सबका वो देखा हुआ मार्ग है। पर क्या आप 50 के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे क्या? फिर आप तो भटक जाएंगे। इसलिए 4 को चुना गया जो बड़े भाग्यशाली थे। उन 4 बटुकों को मुनि ने दिया कि ये आपको रास्ता बताएंगे। संतों ने शोध किया कि 4 बटुक कौन है, तो कहा ये चारों वेद के स्वरूप हैं जो बटुक के रूप में भगवान के साथ हो लिए। तात्पर्य क्या? तात्पर्य कि हमारा जीवन वैदिक पथ के अनुसार चले, वैदिक मार्ग के अनुसार चले, मनमाना मार्ग का हम चयन ना करें, क्योंकि वैदिक मार्ग जो है वही लक्ष्य तक पहुंचाने का एकमात्र साधन। और आज हो क्या रहा है? आज यही हो रहा है। हमारा सब मनमाना आचरण कर रहे हैं, और इसी कारण से तो मानो भगवान हम इस यात्रा में ये संकेत देते हैं कि हम मार्ग भी संतों के माध्यम से चयन करें। संत का आश्रय जीवन में जरूर हो। संत के बताए मार्ग के अनुसार जब हम अपनी यात्रा करेंगे तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। जब आगे उनकी यात्रा बढ़ती है तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वो वाल्मीकि जी के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो वहां वो ठौर पूछते हैं, स्थान पूछते हैं कि महाराज हमें रहने के लिए आप स्थान बताइए। यहां भी आप देखिए, भगवान तो बड़े सहज रूप से पूछे, पर वाल्मीकि जी भी वही विनोद करते हैं। अब आप देखें, व्यवहार में यदि किसी से आप पूछें प्रश्न, अब वो उत्तर ना दे करके प्रश्न दाग दे, तो उसे हम व्यवहारिक तो नहीं कहेंगे। पर वाल्मीकि जी से जैसे ही भगवान ने पूछा कि मेरे को स्थान बता दीजिए जहां मैं रहूं, तो वाल्मीकि जी ने प्रश्न कर दिया कि आप वो स्थान मेरे को बता दीजिए जहां आप नहीं हैं, और मैं वो आपको स्थान बता दूं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यहाँ भी भगवान अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं, पर मुनि जो है भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट कर देते हैं कि महाराज हम तो जानते हैं आप तो अग जगमय हैं, आप कहाँ नहीं है, सर्वत्र हैं। और यहाँ भी आप देखिए, वाल्मीकि जी ने यह नहीं पूछा कि ठीक है आप नर लीला कर रहे हैं तो कैसा स्थान चाहिए और स्थान क्यों चाहिए। जबकि भगवान का उद्देश्य ये था
कि ऐसा स्थान, क्योंकि भरत जी आने वाले हैं और उनके आते तक मैं रहूं, ऐसा स्थान आप हमको बता दीजिए। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि आप सर्वत्र हैं। अब जब सर्वत्र हैं तो फिर जगह बताने की क्या आवश्यकता। और वाल्मीकि जी क्या आप कहो नहीं कहता। अब मैं आपको स्थान बताता हूं। तो किसने कहा महाराज अब वाल्मीकि जी से स्थान क्यों पूछे। तो आप देखिए, पहला तो ये कि वाल्मीकि जी रामायण का प्रणयन किए, और रामायण का अर्थ ही होता है राम का अयन, जहां राम का घर। तो जहां राम रहे वो स्थान तो वाल्मीकि जी ही बताएंगे। और दूसरी बात आप देखिए, वाल्मीकि जी के जीवन में जो घटना घटी, उनके जीवन का जो ऋषियों के दर्शन के बाद जो महान परिवर्तन हुआ, उसमें जब ऋषियों ने कहा कि आप राम राम कहो, तो कहा संभव नहीं, मेरे से बनता ही नहीं, मेरे से बनेगा ही नहीं, राम राम बनेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। तो कहा क्या बनेगा। बोले आदत पड़ी है, ये मरा ये मरा ये मरा, तो बोले मरा मरा बन जाएगा। मरा मरा कहो। अब महाराज जब वाल्मीकि जी मरा मरा जपने लगे, तो संत बताते हैं कि धीरे 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 उनके शरीर में दीमक जो है वो घर बना लिया, वाल्मीकि हो गए, पूरा ढक गए मिट्टी से। तो क्या ये सामान्य घटना है महाराज। ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि हम सबका अनुभव है, पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं या कथा कह रहे हैं, और कहीं शरीर में चींटी भी चलने लगे तो ध्यान कहाँ जाएगा। तुरंत जहां चींटी चल रहा है वहां पे जाएगा और ध्यान भंग हो जाएगा। और आप सोचे भला कि जिनके शरीर में पूरा दीमक ने मिट्टी का घर बना दिया, वो कहाँ पे स्थित है। क्या शरीर पे स्थित है। यदि वो शरीर में स्थित होते तो क्या ये दीमक घर बना पाते। संभव ही नहीं था। तो साधना के इस क्रम में जो वाल्मीकि जी भगवान को स्थान बताते हैं, तो उसको जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वाल्मीकि जी ये बताए हैं कि आप अपने प्रत्येक इंद्रिय का उपयोग कीजिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है। सबसे बड़ी साधना तो ये है कि हम अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर मूल स्थान में स्थापित कर दें। तो क्या वो इतना सरल है। इंद्रियों को विषयों से हटा करके और विषयहीन बना दें, साधना तो है, संतों ने बताया है, महर्षियों ने बताया है, पर क्या इतना सरल है।
सरल तो नहीं है। तो क्या करें? तो इन इंद्रियों को जो संसार में है उनको वहां से हटा करके हम राम से जोड़ दें। आप देखें, पहला उन्होंने बता दिया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर नाना, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह टूरे। अर्थात यदि आप इन कानों से सांसारिक चर्चा सुन रहे हैं, एक संत बड़ा विनोद करते हैं महाराज कि यदि कोई पड़ोसी अपने घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके और आपके घर के दरवाजे पे डाल जाए, तो क्या आप उसको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, स्वागत करेंगे? आप तो नाराज होंगे कि ऐसा आपने क्यों किया। पर संत विनोद ये करते हैं कि एक व्यक्ति अपने अंदर के कूड़ा करकट को आपके कान के दरवाजे पे डाल जाता है, तो उसको हम बिठाते भी हैं, चाय पिलाते भी हैं, स्वागत सत्कार भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी निंदा रस में आनंद लेने की आदत जो पड़ी है। तो सांसारिक निंदा रस से जो आनंद लेने की हमारी आदत पड़ी है, कान को, कर्णेंद्रिय को, तो इसको हम सांसारिक निंदा से हटा करके राम कथा से जोड़ दें। नेत्र को जो सांसारिक रूप देखने की जो आदत पड़ी है, उससे हटा करके हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करा दें। स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज के संस्मरण में एक घटना आती है कि रंगनाथ मंदिर में एक पहलवान था धनुर्दास करके। वो एक बेश्या पर बड़ा आसक्त था महाराज, और बेश्या के रूप पर आसक्त था, उसको रूप से मतलब था। तो रंगनाथ महाराज जी का उत्सव निकला था, और किसी ने बताया कि महाराज जो धनुर्दास है वो बड़ा विचित्र हरकत करता है। उस बेश्या को के ऊपर छाता तान के और उसके मुंह को देखते हुए पीछे चलते हुए चलता है। स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि उसको थोड़ा मेरे पास भेज देना। जब खबर चली तो धनुदास घबरा गया, बोले बहुत डांट पड़ेगी, पर नहीं जाऊंगा तो अपराध है। गया, और रामानुजाचार्य जी बड़े प्रेम से उसको अंदर बुला लिया। कहा मैंने सुना है कि तू ऐसा करता है। बोले हाँ महाराज, मुझे उसका रूप बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है दिन भर देखते रहूं, और इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा अच्छा एक बात बता, तेरे को उससे भी ज्यादा सुंदर रूप मैं दिखा दूं तब तू क्या करेगा? तो कहा इस रूप को छोड़ के मैं दूसरे रूप का दर्शन करने लगूंगा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तू आरती के समय आना, जब भगवान रंगनाथ जी की आरती होगी उस समय तू आना। तो उस धनुर्दास पहलवान को तो और आश्चर्य हुआ कि मैं तो इतना डर रहा था, कांप रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आश्चर्य है। आरती के समय गया, और रंगनाथ भगवान के, रामानुजाचार्य जी महाराज ने रंगनाथ भगवान की स्तुति करके कहा कि महाराज इसका जीवन सुधारना है, इसको अपने रूप माधुरी की एक झलक दिखा दीजिए। और कहते हैं महाराज कि जैसे वो धनुर्दास गया आरती के समय,
और भगवान रामानुजाचार्य जी के प्रार्थना को सुन करके और जब एक झलक अपने रूप माधुरी का धनुर्दास को दिखाए, वो तो पागल हो गया महाराज, नाचने लगा, खुशी से पागल हो गया। और कहा महाराज हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मैं उस वेश्या को छोड़ सकता हूँ। रंगनाथ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा तुमको नहीं करना है, उसको तू पत्नी भाव से नहीं रखा, पर उसको रख, क्योंकि यदि तू छोड़ देगा तो फिर बेशक्री करेगा। पर अब नेत्रों से भगवान के रूप माधुरी का दर्शन कर। तो भगवान वाल्मीकि जी से जो पूछते हैं, और वाल्मीकि जी पहले तो कहते थे कि आप सब जगह रहते हैं, और फिर जब स्थान बताते हुए इंद्रियों की बात करते हैं, तो मानो एक साधना का क्रम है कि जिन इंद्रियों, जो इंद्रिय हमारे बहिर्मुख हैं, उन इंद्रियों को हम अंतर्मुखी बना दें और भगवान से जोड़ लें। और जब भगवान से जोड़ लेंगे तो जीवन में जो एक आनंद आएगा, सुख आएगा, वही तो भगवत आनंद कहलाएगा ना। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं थोड़ा भटक भी गया हूँ, अभी मूल तक के आया भी नहीं हूँ, और समय सिर्फ 3 मिनट दिख रहा है, और भैया शर्मा जी तो बहुत हंस रहे हैं। तो संभव नहीं है कि अब 3 मिनट में मैं फिर अगस्त जी महाराज तक पहुंचूं। तो भैया झाल भाई, आ, अब जैसा भी आगे कुछ होगा, आपके आदेशानुसार इसी प्रसंग को आगे बढ़ा दूंगा। अभी तो आप यहीं पे विराम कर लेता हूँ। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय।